बेटा अगेन आज अभी फिर, क्योंकि कल ही आपका नीट का पेपर है, मैं सोच रहा हूँ आपको मैक्सिमम बेनिफिट करा सकूँ। आई डोंट नो क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन ट्रेंड रही है आइसोमस से ये सबसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी। तो मैं उन तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो पेपर में आज तक का ट्रेंड रहा है, आता ही आता है क्वेश्चन यहाँ से। तो आइए अब जो मैं नया क्वेश्चन लेके आया हूँ, पहले मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। क्वेश्चन जनरली यही आता है, लेकिन याद रखना विथ बेंजीन रिंग। और आपके ऑप्शंस हैं 3, 4, 5, 6। आप 2 मिनट सोचिए क्या आप आंसर दे सकते हैं। बेटा जी आपको पता होना चाहिए C7H8O है, राइट। हमने अगर लिखा बेंजीन C6H6, तो क्या बेटा बिना हाइड्रोजन हटाए यहां पर आप कोई ग्रुप लगा सकते हैं। यहां देखिए ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है, और जब तक हाइड्रोजन नहीं हटेगी तब तक कोई ग्रुप नहीं आ सकता है। ये देख रहे हैं, जब तक हाइड्रोजन नहीं हटेगी, यानी ये यहां से हाइड्रोजन हटेगी तभी आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं। चाहे आप C6H5OH लगा दें, C6H5OCH3 लगा दें, C6H5OC2H5 लगा दें, कुछ भी लगाएं, यानी जब तक हाइड्रोजन हटेगा नहीं, जगह खाली नहीं करेगा, तब तक कोई ग्रुप आ नहीं सकता है। तो आइए सबसे पहले मैं बेटा आपको ट्रिक्स बताता हूं। आज तक मैं जनरली ट्रिक्स और क्या बताऊं आपको, यूट्यूब पर लेके नहीं आता हूं, अपनी मेरी पर्सनल क्लासेस में होती है, लेकिन जनरली यूट्यूब पर नहीं लेके आता हूं। लेकिन आज पहली बार यूट्यूब पर मैं ट्रिक्स लेके आया हूं। आइए यहां पर मैंने लिखा C7H8O, देख रहे हैं, लग ही रहा है जी ये एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी C6H5 को माइनस करिए, यह आपका क्या बन जाएगा, CH3O, राइट बेटा जी। अब देखिए आप यहां पर लिख लीजिए C6H5, यानी बेटा ये O पर आप लगा दीजिए, इस पर OCH3। अब अगर एक हाइड्रोजन आप यहां कर दें तो आपके पास ग्रुप आ गया CH2OS, यानी अगेन फिनाइल ग्रुप, जहां से आपने हाइड्रोजन हटाया है वो ले लीजिए, और ये क्या आ गया आपका CH2OS। अब बेटा जी आपको पता चल गया है कि OH आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो OH को लगा करके बेटा जी आप मिथाइल ग्रुप को ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन पर ले आए। यानी इस तरह से आपके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन गए बेटा जी, 5। क्लियर है। अब एरोमेटिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, सपोज C7H9N, C7H7Cl, राइट, तो इसी ढंग से यहां पर CH4N आ जाएगा, तो CH4 के साथ तो N लगेगा नहीं, तो वहां एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो NHCH3 करके करिए, फिर CH2NH2, और आपको पता चल गया NH2 फंक्शनल ग्रुप है। फिर यानी एरोमेटिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो बेटा आप इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करें, यानी योर आंसर इज सी। आंसर क्या हो गया, 5। क्लियर है, कोई डाउट है देख लीजिए, और ट्रिक्स भी आए, होप सो कि आपको ढंग से समझ में आ गई होगी कैसे इस क्वेश्चंस को करना है। ठीक है बेटा जी। अब आइए अगेन पहले लिख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूं यहां से। बेटा वक्त नहीं है, नहीं तो C7H8O इस सब के लिए भी आपको ट्रिक्स देता मैं, बाद में मैं और सारा ट्रिक्स लेके आऊंगा। आइए
अब जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर, हाउ मेनी स्टीरियोमर्स आर पॉसिबल फॉर, देख लीजिए S3C CH डबल बॉन्ड CH CHOS। यहाँ बेटा क्वेश्चन जिस साल पूछा था Me लिख दिया था। Me मीन्स मिथाइल ग्रुप, ET मतलब इथाइल ग्रुप, AC मतलब एसिटाइल ग्रुप। क्लियर है बेटा। और जेई का बेटा लगातार 5 साल का क्वेश्चंस आप कर लीजिए, ऑनलाइन का सारा क्वेश्चंस, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और आज की रात पूरी है आपके पास, खाली प्रीवियस ईयर PYQ जेई मेंस का सारा क्वेश्चन कर लीजिए, आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है उससे रिलेटेड एज इट इज भी क्वेश्चन आ जाए और कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आए। अब बेटा स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर है बेटा। सबसे पहले इसका ऑप्शंस भी आपको दे देता हूं। ऑप्शंस क्या थे? 2 3 4 6 बेटा, 2 3 4 6। क्लियर है। यहां पर देखिए S3C CH, यहां बेटा H CHOH और ये बेटा CH3। क्लियर है। देख लीजिए, पहले करके देखिए, कहीं कोई डाउट आता है तो मैं आपको सॉल्व करता हूं। अब देख बेटा जी, यहां पर ये आपका कायरल सेंटर है और आपको जानकारी है ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए ओनली कायरलिटी इज मेन रिक्वायरमेंट। और यहां पर देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन पर 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, यानी ज्योमेट्रिकल का भी कंडीशन शो करता है। बहुत बच्चे सिस और ट्रांस समझ के इसको 4 टिक कर देंगे, लेकिन बेटा याद रखना ऑप्टिकल का मतलब क्या हुआ? डेक्स्ट्रो एंड लीबो। एक बार डेक्स्ट्रो एक बार लीबो, तो डेक्स्ट्रो के साथ बेटा क्या हो जाएगा? सिस एंड ट्रांस। फिर बेटा लीबो के साथ क्या हो जाएगा? सिस एंड ट्रांस। तो बताएंगे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बेटा जी कितने हो जाएंगे? बताइए। सिस ट्रांस करते तो 2 होता बेटा, डेक्स्ट्रो प्लस लीबो। ये देख रहे हैं, एक बार इसका डेक्स्ट्रो बनेगा और इसके लिए क्या बनेंगे? सिस प्लस ट्रांस। और एक बार इसका बेटा लीबो बनेगा और फिर क्या बनेंगे? सिस प्लस ट्रांस। यानी टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इज 4। कोई डाउट हो इसको समझने में तो यू कैन टेल मी। और आप जानते ही हैं आपके बीकेडी सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस देते हैं। इंडिया से बाहर के भी बच्चे हैं और इंडिया के डिफरेंट शहर से भी हमारे पास बच्चे हैं। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो। अगर मैं क्लास में होऊंगा तो फोन नहीं उठाता हूं, उसके बाद मैं सर्टेनली आपको रिप्लाई करूंगा। आई होप सो जितना हो सकता था मुझसे मैंने प्रयास करा, आपको बेनिफिट मिले। आप मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें कि उन्हें भी फायदा हो सके, अगर आपको फायदा हुआ हो तो। अगेन बेटा विशिंग यू वेरी वेरी गुड लक फॉर नीट 2025। चक दे फट्टे, कल फोड़ के रख दीजिए पेपर को। ओके बाय बेटा जी, गुड लक।